हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल पॉइंट एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th में मैथ सब्जेक्ट के, जो इसका एक्सरसाइज 1.1 चल रहा था, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन बता दिया था। और आज हम जो एक्सरसाइज है शायद कंप्लीट कराने वाले हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन आपका है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए यहां से हम बात करेंगे 6, ये जो फार्मूला था आपका q अपॉन, यहाँ पे जो भी जाएगा यहाँ पे क्या था, ठीक। रिमाइंडर 6 से अगर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना तक बचेगा, मतलब जितनी संख्या होगी उससे एक कम संख्या तक रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ इसका मतलब रिमाइंडर जो बचेगा, r का मान जो बचेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक बचेगा। जब 5 तक बचेगा तो इसका मतलब क्या है आपका, जब 5 तक बचेगा तो देखिए मैं बता दूं आपको, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो a के मान होंगे, भाई a यहां से निकालेंगे, a का मान जो होगा तो a बराबर कितना होगा, यहां से 6q कॉमा, भाई 0 रख दिया, अगला 6q+1, फिर 6q+2, 6q+3 और 6q+4 और 6q+5, ये आ जाएगी, ये आपके आ गए, ठीक है। क्यों, अब इसमें बात ये आती है विषम पूर्णांक है, उसमें दे रखा था दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 इसके रूप में होता है या नहीं, ये हमें फाइंड करना, दर्शाना है, जहां q एक पूर्णांक है। तो देखेंगे हम, देखो यहां पर अगर हम ये ले लें 6q+2 और 6q+4, तो देखिए यहां से 2 कॉमन, 3q, यहां से 2 कॉमन, 3q+1, यहां से 2 कॉमन, 3q+2। इसका मतलब ये तीनों डिजिट तो है, ये तीनों जो बहुपद हैं आपके, ठीक है नहीं, ये पद किससे डिवाइड होंगे, 2 कॉमन बन रहा है तो आपका कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों किससे डिवाइड होंगे, 2 से कॉमन होंगे। जब सॉरी 2 से मतलब डिवाइड होंगे, जब 2 से डिवाइड होंगे तो इसका मतलब है जब जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी तो वो विषम तो होगी नहीं, क्या होगी, सम होगी। तो लिखेंगे आता 6q, 6q+2, 6q+4, जो 6q प्लस आपका 6q+2, 6q+4 ये आ गया है, तो ये जो होगा वो किसके रूप में होगा, ये विषम पूर्णांक के रूप में नहीं होगा, ये है विषम पूर्णांक के समान नहीं है, रूप में नहीं। क्यों, कारण बता दिया। तो इसका मतलब जब जे विषम पूर्णांक के रूप में नहीं है तो कौन होंगे, जो शेष बचे वो विषम पूर्णांक के रूप में होंगे। तो आता कौन बचा आपका, भाई 6q चला गया, 6q+1 कॉमा ये चला गया, 6q+3 तथा 6q+5, 5 विषम पूर्णांक के रूप में, ठीक है। आगे समझ, ये इतना है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये क्वेश्चन लंबा है, लिखने में बहुत समय लगेगा, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ और ज्यादा उसमें है नहीं, बस पढ़ना है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें ये दे रखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, एक सेना की टुकड़ी है, कितने सदस्य? 616 सदस्यों की टुकड़ी है। कितने हैं? 616 सदस्यों की टुकड़ी है। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा जिससे वे मार्च कर सके। तो अधिकतम की बात जब करी जाए तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें क्या निकालना पड़ेगा? HCF। हमें क्या निकालना है? HCF, महत्तम समाप्त बढ़ते। तो महत्तम समाप्त बढ़ते निकालेंगे, HCF निकालेंगे। अब HCF निकालने के आपके पास बहुत सारे होगा। कितने सदस्यों का हमें वो चलना है, स्तंभ बनाना है? 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड का बनना है, मतलब एक आर्मी बैंड। कितने सदस्य होने चाहिए? ये होने चाहिए। तो देखो वाई लिख लेंगे, यूक्लिड का विभाजन। तो देखो 32 से डिवाइड कर देंगे, 32 एकम 32, 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से जाएगा 3, 16, 9 जाएगा, 9 दूनी 18, 5 से 1 9 दूनी 27, तो 1 28, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, 8 से यहाँ पे 32 को भाग कर देंगे, फिर ना 8 से 32। तो देखिए पहले यहाँ पे कितना होता है आपका? 616 था, 616 32 गुणा 19 प्लस कितना आ रहा था? 8 आ रहा। नेक्स्ट टाइम आपका जो था वो 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0। इसका मतलब यहाँ पे जो था आर नॉट इक्वल 0 और यहाँ पे जो है आपका आर इक्वल 0। जब आर इक्वल 0 हो रहा है, यही होता है इसका यूक्लिड विभाजन से, जब 0 आ जाएगा तो उसका मतलब वही संख्या क्या हो, इसकी डिवाइड होगी। तो आता इस पर यहाँ पे आर डिवाइड 0 आ गया, तो 616। हाँ तो क्या पूछा गया था इसमें पूछा गया था तो मार्च करने वाले जो दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों को कितना मार्च करना है, उन स्तंभों की संख्या क्या होगी? तो आता दोनों मार्च करने वाले दोनों समूहों के स्तंभों की संख्या समान संख्या 8, ठीक है, 8 होनी चाहिए। हो गया? अभी हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है, हमें बता, जैसा कि अभी एक पिछला क्वेश्चन किया था आपका 6q वाला, और उसमें धनात्मक पूर्णांक है या नहीं ये फाइंड करना था, तो इसमें वर्ग दे रखा, तो कोई दिक्कत नहीं, वही प्रोसेस अप्लाई होगा जिससे पहले हुआ था। तो मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक माना, क्वेश्चन लिख ही देखिए, यूक्लिड विभाजन। तो देखिए मान लेंगे, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, तो देखिए वही करेंगे प्रोसेस। जब 3 कितना किसके रूप में, देखिए 3 के है
फिर वो करना कि धनात्मक पूर्णांक का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो 3 होगा ये मान लो ये आपका पूर्णांक हो गया, यहाँ Q चला जाएगा और यहाँ R। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कब तक बचेगा, हमने बताया था संख्या से जो भी डिजिट होगी आपकी उससे एक कम तक। तो इसका मतलब रिमाइंडर जो आ रहा है 0, 1, 2। तो इसका मतलब यहाँ से जो वो निकल के आएगा तो कितने आ जाएंगे यहाँ से डिजिट विभाजन से देखो a बराबर 3q कॉमा और a बराबर 3q प्लस 1 कॉमा a बराबर 3q प्लस 2 आ गया। अब केस फर्स्ट, ठीक है, 3 स्थिति है, तीनों में फाइंड करना है। a बराबर 3q, इसका मतलब स्क्वायर के रूप में फाइंड करना है। स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 या 9 के q स्क्वायर। मतलब यहाँ से अगर देखें तो 3 बाहर ले लें, 3 बाहर ले लेंगे कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर। तो यहाँ पर मान लें जहाँ इस वाली टर्म को लेट कर लीजिएगा, मान लीजिएगा 3q स्क्वायर m बराबर 3q स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका, तो a स्क्वायर बराबर 3m। ये हो गया आपका। अब केस सेकंड की बात करेंगे, मतलब इसकी कर ली अब इसकी कर लेंगे। देखो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर 3 या 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फार्मूला आपको पता ही है, a स्क्वायर इधर नोट कर दें, a प्लस b का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है आपका वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर या वैसे कर दें 1 का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6। तो देखो यहाँ से क्या करना है हमें 6q स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो यहाँ से इन दोनों का क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे आप। कॉमन कितना बचेगा आपका 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ले लो और q कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो कितना बचेगा 3q कॉमन ले लेंगे तो 3q प्लस 6 प्लस 1। तो जहां यहां मान लेना m बराबर q 3q प्लस 2, ये पूरी टर्म मान ली तो कितना आ जाएगा 3m प्लस 1। ये कौन सी, ये आपका आ गया सेकेंड केस में इस वाले में। अब हमें इस वाले में फाइंड करना है तो यहाँ पे करा देते हैं, ठीक है, जगह का थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो यहाँ पे थर्ड केस करा देते हैं। केस थर्ड की बात करेंगे, फिर भी वही स्क्वायर करना, जो आया स्क्वायर करते चले जाइएगा। a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 3 या 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 का 12q प्लस और 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इसे लिख सकते 4 को लिख लेंगे 3 प्लस 1 और कितने में कॉमन ले लेंगे 3 ले लो कॉमन तो कितना बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 तो कितना 3m प्लस 1। इसे ही मान लेना जहां तो ये वाली टर्म आप देखा, ये वाली टर्म इस वाली टर्म को आप इसके इक्वल मान लेंगे, m के इक्वल मान लीजिएगा। तो m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो देखिए वर्ग है a स्क्वायर बराबर 3m, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 और a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो यहाँ से क्या होगा कि अतः कंफर्म हो गया कि धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो वर्ग किसी मतलब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए 3m या इनका रूप होता है। देखो क्या था, किसी m
पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका m, तो 3m, 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ये लिख रहा है। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो भी करा देते हैं। अगला यूक्लिड व्यायाम प्रयोग करके दिखाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग नहीं है, घन, किसी पूर्णांक m के लिए नाइन एम कॉमन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब यहाँ से 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा तो यहाँ से जो लिखा जाएगा वो ये आ जाएगा ए क्यू आर का। तो आर बराबर कितने टर्म्स रहेंगे यहाँ पे, आर बराबर कितने टर्म्स रहेंगे आपके, हमने बताया था भैया, हमने बताया था एक डिजिट क्या रखेंगे कम, हमारे पास 9 है, देखना 9 9 9, जब 9 है तो इसका मतलब 9 से कम कितना हो जाएगा 8, तो r इक्वल हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस इतना ही आ गया। अब निकाल देंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू फाइंड होती है हमारी यूक्लिड व्यायाम प्रमेय से क्या आ जाएगा, a बराबर, मान लेंगे माना a धनात्मक पूर्णांक है, a बराबर आपका आ जाएगा 0 पे कितना आ जाएगा 9 क्यूब, फिर कॉमा 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब प्लस 2, 9 क्यूब प्लस 3, 9 क्यूब प्लस 4, 9 क्यूब प्लस 5, 9 क्यूब प्लस 6, 9 क्यूब प्लस 7 और 9 क्यूब प्लस 8, कितने सारे, ठीक है। अब निकाल लो केस फर्स्ट, a बराबर 3 क्यू है। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, पूर्णांक का वर्ग नहीं दे रखा, घन दे रखा है। जब घन दे रखा तो हमें क्या करेंगे, घन करेंगे। 3 तिया 9 तिया 27। अब हमें देखिए 9m के रूप में लाना है ना, तो इसका मतलब 9m के रूप में लाना है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा। भैया गलत हो गया 9, तो यहाँ से 9 का घन निकालना, 9 नेम 81 और 81 नेमा कितना हो जाएगा आपका, 81 नेमा कितना हो जाएगा 700। तो यहाँ से ऐसा करो, 9 को तो रखो बाहर, 81 क्यूब ऐसे, तो मान लेंगे, माना नहीं, जहां 81 क्यूब का किसके बराबर हो जाएगा n के, तो 9m आ जाएगा। सेकेंड केस a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a क्यूब a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का जो होल क्यूब होता है उसका फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखो खोल लो, 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस इसका होल क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब प्लस इंटू 1 और 9 क्यूब प्लस 1, ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से भाई 729, लेकिन 729 नहीं लिखना हमें भाई, 9 के 9 बाहर रखेंगे,
9 और 81 Q, 81 Q का Q की पावर प्लस 1, 9 तिया 27 Q, गुणा कर दीजिएगा 9 प्लस 27। आप देखो यहाँ पूरे में से आपको कुछ नजर आ रहा है, और क्या नजर आ रहा है, यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लें, और कुछ कॉमन हो रहा हो या ना हो रहा हो नहीं होगा। यहाँ कितना बचेगा आपका 81 9 चला जाएगा 27 9 चला जाएगा 9 किया जाता है प्लस ये वाला बल लास्ट में। तो हम इस पूरी टर्म को फाइंड कर लेंगे, लिख देंगे, राइट कर लेंगे। तो जहां m बराबर के कौन सा हो जाएगा, ये पूरी टर्म हो जाएगी 81 Q प्लस 27 Q स्क्वायर प्लस 3। ये हो गया। जब ये m के बराबर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 9m और प्लस का, देखिए 9m आ गया, 9m प्लस 1 आ गया, हमें एक और फाइंड करना है 9m प्लस 1, तो इसका एक और ले ले, हो सकता है हो जाए। यहाँ तक का समझ में आ गया, फिर से मैं रेस कर रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना हो गया और ये भी हो गया। अब आपका जो आया केस थर्ड, AQ बराबर 9Q प्लस 2 का होल, इसे भी खोल लीजिएगा भाई। 9 81 की पावर क्यू प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 इंटू 9Q इंटू 2, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 9Q प्लस, फार्मूला पता ही AQ प्लस BQ का, A प्लस 3 का होल क्यू का, AQ प्लस BQ प्लस 3AB का, और ब्रैकेट में A प्लस B। ठीक है, अब देखिए फिर से वही करेंगे जो हमने अभी किया था। अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे, देखिए इसे खोल लो या ना खोलो तो कोई दिक्कत, यहाँ से 9 सीधा कॉमन ले लो, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 81 Q की पावर Q प्लस, यहाँ से 9 चला गया तो 3 19 से 6Q, और ब्रैकेट में 9Q प्लस, इसे ऐसे लिखा है और प्लस का 1। तो हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आवश्यकता नहीं, इस पूरी टर्म को ऐसे ही मान लो, जहां लिख दो, जहां m बराबर 81 Q प्लस 6Q ब्रैकेट में 9Q प्लस हो गया। इसकी जगह m बराबर हो गया तो कितना आ जाएगा 9m प्लस 3 हो गया। तो देखो आगे तीनों टर्म 9m प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 के रूप का होता है, अतः धनात्मक पूर्णांक A का धनात्मक पूर्णांक का धन किसके लिए होगा, m के लिए, 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 के रूप में होगा। क्लियर, ये एक्सरसाइज आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज आपकी कराएंगे 1.2। जी हाँ, अगर आपने, मेरे प्रिय बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है।